जैसे कि सरकार ने आज जो हमें आरक्षण जो दिया था पूर्व में, जिसके आधार पर हमारा यह बुद्धिजीवी वर्ग किसी तरह से आगे बढ़ रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी सम्मानीय मुखियागण, उपस्थित भाई और बहनें, मेरे नौजवान साथीगण, 11 बजे से आप सब लोग गुरु बालक दास गोसाई के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हमारे समाज के मुखिया लोगों का विचार आप सब मिलकर सुन रहे हैं। गुरु बालक दास जी गोसाई इस समाज की हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। इस समाज के खातिर शहीद हो गए, अपने आप को कुर्बान कर दिए, लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई को नहीं छोड़े। हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके मानने वाले लोग हैं। आज गुरु बालक दास गोसाई हमारे बीच नहीं है। आज भी समाज का हक अधिकार का हनन हो रहा है। जब हमारे समाज का हक हनन हो रहा, अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस समय इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? पूर्व मंत्री माननीय किशन लाल जी कुर्रे आरक्षण कटौती पर विचार रख रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों को, जब तक इस समाज में आर्थिक विषमता है, विश्वास यहां हमें नजर आ रहा है। और गुरु बालक दास जी के जो बलिदान दिवस है, उस नीतियों के द्वारा राजा क्यों बनाया गया? उस समय तो बहुत सारे राजपाट को अंग्रेज खत्म करके खुद राजा बन रहे थे। ऐसा क्या काम किया बालक दास जी ने, उनको राजा बनाना पड़ा? यह सोचने की बात है। उस समय भोसले राजा अंतिम राजा थे, मराठा शासक के, उसको हटाकर राजा थे। न किसी राज्य के राजा को मारकर यहाँ सा युद्ध से हराकर उस राज्य को पाए हैं, लेकिन उनका ऐसा कारवा, ऐसा कार्य रहा जिससे अंग्रेज को राजा घोषित करना पड़ा। यह सोचने की विषय है, जिससे पूरे जो अमानवीय व्यवस्था वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको लग गया आने वाले समय में लोकतंत्र जब बहाल होगा, उस समय यह समाज इस देश के शासक बन जाएंगे। अगर इसको शासक बनने से रोकना है तो इसका नेतृत्व करता इसके राजा को खत्म किया जाए। और जिस दिन हमारे राजा गुरुजी मारे गए, उस दिन के बाद आज आप देख सकते हैं हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। उनको एक हमारे मुखिया को मारे जाने से अपने वह सोची समझी चाल को पूरा कर सके। आज हमें उस बलिदान दिवस के अवसर पर जो बाबा जी ने सपना दिखाया था, देखा था कि जब कभी भी ऐसा मौका आएगा इस देश में, तो हमारे समाज के लोग शासक बनेंगे। और उस समय, जिस समय काफी युद्ध लड़के राजा बनना कठिन काम था, अपने राजपाट बचाना भी कठिन काम था, और अंग्रेजों के फुट डालो नीति करो इसका भी मुकाबला करना भी कठिन काम था। उस परिस्थिति में गुरु बालक दास जी ने गुरु बालक दास जी ने उस समय इस देश में राजा बनकर दिखाया। इस
देश में राजा बनकर दिखाया, न कि युद्ध लड़कर, न कि अपनी मां के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ था। वो ऐसा नीति बनाया था जिसको अंग्रेज शासन को सब सम्मान राजा घोषित करना पड़ा, और उस राजा के विचार को खत्म करने के लिए, उस समाज को कुचलने के लिए यह षड्यंत्रकारी समाज जो बाबा जी का हत्या किए, यह काफी निंदनीय है। या किसी राजा या किसी समाज के गुरु आज तक नहीं मारा गया है। समाज के गुरुओं को या तो युद्ध में मारा जाता है, राजपाट की लड़ाई में अगर मारा गया होता तो हमें कोई गम नहीं था। वो अपने समाज को जागृत कर रहा था और समाज को संगठित कर रहा था। यह चीज लोग देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी हत्या कर दिए, जिससे हमारे समाज गर्त में चला गया। हमारे समाज का नेतृत्व जो चंद लोगों के गुलाम बनकर रह गए। आज हमारा तरह तरह के अभी लोग अभी यहाँ पर बात बताए हैं कि हर साल आप जानते हैं ये कर्मचारी कितना तनख्वाह पाते हैं, उसका परिवार का परिवेश किस टाइप का होता। यहाँ के शासनकर्ता हमें तरह तरह के नुकसान पहुंचाया है और हम चुपचाप सहन करते आए हैं। ये सर्व की बात है और ऐसे लोगों को नेतृत्व करता हम बनाते हैं, जिसके चलते हमें यह नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी हक सम्मान की बात वह पार्लियामेंट और विधानसभा में हमारी हक सम्मान की बात को रखेंगे, ताकि आरक्षण दिया गया है 10 सीटों में और अगर नुकसान होता है, कोई ठेस पहुंचाता है, ये पार्लियामेंट और विधानसभा में ये नेता हमारे समाज की रक्षा के लिए वहां खड़े होंगे, उठाएंगे। लेकिन आज तक मैं इतने दिनों की राजनीति में कोई हक सम्मान की बात वहां पर उठाते हुए नहीं देखा गया है। अगर ऐसी स्थिति उठाते तो हमारे साथ ये दुर्भाग्य, यह घटना नहीं होता। साथियों, आप लोग मेरे को आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे भारत देश के बुद्धिमान साथी हैं। इसके लिए कुछ निर्णय लेकर जाइएगा। जो सरकार हमें तो आज भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से अपना मुंह खोला बैठा है, जब चाहे हमें चबा रहा है, निकल रहा है। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम राजनीतिक रूप से नहीं जाग सकते, वह होगा। मैं यह कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर एक सतनामी समाज के अगर गरीब से गरीब बच्चा चाहेगा तो पर डे सतनामी समाज को 3 रुपया दान दे सकता है। 3 रुपया किसी भी प्रकार के रोज अनर्गल 3 से कई रुपया आप खर्चा करते हैं, पान खा के थूक देते हैं। एक पान एक राजश्री का कीमत आप जानते हैं। अगर पर डे वो समाज में जाए, अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति सिर्फ 1 लाख व्यक्ति हो जाए कि समाज को पर डे हम 3 रुपया दान देंगे, एक अकाउंट होगा, उस अकाउंट में 3 रुपया दान दिया जाएगा, तो साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में मात्र 3 रुपया देंगे तो 1050 रुपया समथिंग होगा। 1000 रुपया आप दान दीजिए एक जगह में। 1 लाख व्यक्ति 3 रुपया दान देता है, साल में एक ही बार दान देना है 1000 रुपया। तो 1 लाख व्यक्ति अगर 1000 रुपया एक जगह इकट्ठा करके देखिए, एक साल में 10 करोड़ रुपया होता है। 10 करोड़ रुपया से पहला साल 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वह पैसा इकट्ठा होता है। तो राजधानी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में अगर 1 करोड़ एकड़ भी है तो 10 एकड़ खरीदा जा सकता है, 5 एकड़ भी खरीदा जा सकता है। 5 एकड़ खरीद के उस जगह में ITI, IPS कोचिंग सेंटर के लिए 5 करोड़ भी बचता है। उसको बिल्डिंग बनाकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वहां पर उनको भी तनख्वाह दिया जाएगा, उसका आवास बनाया जाएगा, वहां पर उसको रखकर ऐसे हमारे समाज के अनुभवी अधिकारी कर्मचारियों का उनका अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। अनुभव का लाभ देंगे। वहां पर हमारे 5 एकड़ में अगर ऐसा कोचिंग सेंटर बनाएंगे, आवासीय कोचिंग सेंटर, जहां पर हर साल जो यह 12% नियत रखे हैं हमको देने के लिए, सामान्य सीट में मैं कहता हूं सामान्य सीट में अधिक से अधिक कब्जा हो जाएगा हमारा, अगर ऐसा करेंगे। आर्थिक संपन्न बनिए, बुद्धिजीवी समाज के लोग आए हो, एक अकाउंट बनाइए और नेट में पारदर्शिता हो। कोई 1 रुपया नहीं खा सकेगा,
और उसमें अधिक से अधिक मेंबर रहिए। अकाउंट खोलकर उस आपके पास कोई नहीं जाएगा पैसा लेने के लिए, आपका खुद दायित्व है उस अकाउंट में आप डलवाएंगे। हर साल एक बार डलवाना है। एक साल राजधानी में 5 एकड़ जमीन खरीदिए, दूसरे साल भिलाई में खरीदिए, तीसरे साल रायपुर में खरीदिए। हर साल वो ऐसा सेंटर हम आने वाले 10 साल में 10 जिलों में बनाकर दिखा देंगे। ऐसी सरकार की हम वो प्रशासन में कब्जा हो जाएगा। हर साल हमारा बच्चे को वहां पर IAS IPS जाना पड़ेगा, जिसमें आज भी छत्तीसगढ़ में इतना साल हो गए, 60 साल की राजनीति में एक भी अधिकारी IAS IPS हमारे नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। कोई जिला में नायब कलेक्टर है, न कि SP है। क्या हमारे लोग पढ़े लिखे काबिल नहीं है? ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? सोचने की बात है। बहुत सारे राजनीति की बात कर लिए, वह तो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं। आज आप देखे होंगे सिख समाज को, सिख समाज जो परंपरा वो लागू कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी ने 2-2.5 साल पहले हमें जो उपदेश दिए थे उनको भुला चुके हैं। वह भी समाज है, सिख समाज 500 साल तक अपने गुरुओं का एक-एक आदर्श, एक-एक सिस्टम को मानते आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि वह समाज आज देश के शासक है, प्रधानमंत्री है तो सिख समाज के हैं। और वह समाज का एक भी भारत देश में आपको भिखारी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो भी एक समाज है। उसके साथ कई कत्लेआम हुआ, उसके बाद भी वो समाज उठकर खड़ा हो गया। इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद वो काफी सामने आया था, लेकिन आप अपने आप को न तो कहीं जाहिर सीख लीजिए, अपने गुरु घासीदास जी का आदर्श को ही मान लेंगे तो इस देश के नहीं बन सकोगे, लेकिन इस प्रदेश के जरूर शासक आप रहोगे। क्योंकि इस देश में 10 विधानसभा में आप आरक्षण के माध्यम से जा ही रहे चुनकर, लेकिन 40 विधानसभा में हमारे द्वारा या तो विधायक जिताया जाता है या तो हराया जाता है। आज आप आकलन करके देखिए, अगर किसी को एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में विचार कर देखिए, 10 सीट तो हमारे सत्तामी समाज के हमारे बदौलत जीतते ही हैं, लेकिन 40 सीट को आप लोग जिधर चाहे उधर पलट सकते हैं। ऐसा सत्तामी समाज बहुल सत्तामी समाज है। सोचने की जरूरत है आप लोगों को। साथियों, कार्यक्रम का योजना सुने, हम उनको स्पष्ट बता दिए थे कि हम लोग औरंगाबाद जाकर वहां से हम अपने रैली का शुभारंभ करेंगे, लेकिन प्रशासन हमारे संवैधानिक अधिकार को रोकने का प्रयास किया, हमें बुलाकर धमकाने का प्रयास किया और वहां पर 144 धारा लागू कर दिया और बैरिकेड बना दिया गया। सिर्फ हमारे खोटे जी को 10 लोगों को जाने की अनुमति दिया गया। हमने उनको शांति कायम रखेंगे और ताकि भरोसा दिलाए और वहां पर हमारे अधिक से अधिक संख्या में कम से कम 50 से ज्यादा लोग गए, जिससे आज यहां पर आए हुए साथी के सहयोग से यह साहस हो सका। अगर साथियों मरना ही है तो रोज मच्छर और कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, लेकिन कोई उसका शौक और कोई शहादत दिवस नहीं मनाता है, क्योंकि वो जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। अगर इंसान अच्छा कर्म करके मरे, उसका आने वाला सदी शहादत दिवस के रूप में जरूर याद करता है। अगर एक दिन उनके हाथों में मरना लिखा होगा तो जरूर हमारी मौत हो जाएगा। हमने उनको स्पष्ट कर कहा कि कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाके वहां पर मैं अपने बाबा जी को जगह में फूल अर्पित करके आऊंगा। और हमारे साथ में फूटे जी और सभी साथीगण के सहयोग से गए और आज 1860 के बाद कोई सामाजिक सोच लेकर औरंगाबाद कोई भी सत्तामी समाज के लोग सामाजिक सोच लेकर औरंगाबाद जाने का दुस्साहस नहीं किए। उस परंपरा को यह शासन करता लोग बनाए रखना चाहते थे, लेकिन सामाजिक एकता के कारण वह परंपरा आज आप लोगों के सहयोग से टूट गए। साथियों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहता हूं। जय सचिन।